हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पंडित मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम सीडीपी के प्रश्न देखेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है? संवेदनात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र या फिर शारीरिक क्षेत्र? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संज्ञानात्मक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस तरह से देखते हैं? जानकारी के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता, अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र, ज्ञान के सक्रिय सृजनकर्ता, अनुवांशिकता से पूर्व क्रमादेशित? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ज्ञान के सक्रिय सृजनकर्ता। अगला प्रश्न देखते हैं। सना ने अपने कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? विकास एक आयामी है, विकास की दिशा शीर्षगामी है, विकास की दिशा अधोगामी है या फिर विकास का क्रम अनिश्चित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विकास की दिशा अधोगामी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिकथन ए, सही पोषण, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि बच्चों की सामाजिक अंतःक्रियाओं में संलग्न होने की योग्यता को समन्वित करती है, जो परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक वृद्धि को उद्दीपित करती है। कारण आर, विकास के सभी पहलू अंतर संबंधी होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सही विकल्प चुनें। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? केवल अनुवांशिकता का, केवल वातावरण का, विद्यालय और शिक्षा का, अनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का? इसका सही आंसर होगा डी, अनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। अगला प्रश्न है। जब से सुनीता ने चलना शुरू किया था, वह जब भी संगीत सुनती थी नृत्य करना शुरू कर देती है। जब वह नृत्य करती है उसके माता पिता ताली बजाते हैं और टीवी कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चों की नकल करने के लिए कहते हैं। सुनीता ने बहुत जल्दी ही नृत्य अच्छी तरह से करना सीख लिया है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास निरंतर प्रक्रिया है। विकास पूर्ण रूप से अप्रत्याशित है। विकास पूर्ण रूप से अनुवांशिकता पर आधारित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू हो जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? इसका सही आंसर होगा ए, शैशवावस्था। अगला प्रश्न है। कौन सा कारक सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? इसमें नहीं है पूछा है। परिवार, अड़ोस पड़ोस, समकक्षी या फिर सरकार? इसका सही आंसर होगा डी, सरकार। इसमें नहीं है पूछा है तो सरकार ही नहीं है, इसलिए यही आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षणिक तकनीक निम्न में से क्या करेगी? विषय वस्तु को रटकर याद करने पर अनन्य रूप से बल देगी। पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र को ध्यान रखेगी। विषय वस्तु को अमूर्त से मूर्त के क्रम में प्रस्तुत करेगी। इनाम और दंड का अधिगम के लिए अति महत्वपूर्ण मानेगी। इसका सही आंसर होगा बी, पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र को ध्यान रखेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को
उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के डैश चरण पर है। पूर्व संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर संवेदी चालक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, मूर्त संक्रियात्मक। अगला प्रश्न है, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो उनको डैश कहते हैं। आत्मसातीकरण, समायोजन, केंद्रीयता या फिर संरक्षणता। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आत्मसातीकरण। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार चिंतन के बुनियादी चरणों जो क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है या वे विचार जो वस्तुओं और घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं, क्या कहलाते हैं? स्कीमा, समीपत्य विकास का क्षेत्र, अग्रिम संगठक या फिर अनैच्छिक क्रियाएं। इसका सही आंसर होगा ए, स्कीमा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने यह प्रतिपादित किया था कि सामाजिक अंतःक्रियाएं आधारभूत मानसिक क्षमताओं को उच्चतर संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं में रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? लेव वाइगोत्स्की, वी.एफ. स्किनर, हावर्ड गार्डनर या फिर लॉरेंस कोहेलबर्ग। इसका सही आंसर होगा ए, लेव वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डैश कहा जाता है क्योंकि वे लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डैश कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। मनोगतिशील, मनोलैंगिक, सामाजिक सांस्कृतिक या फिर व्यवहारात्मक। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक सांस्कृतिक। अगला प्रश्न देखते हैं, जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग, अंतरपक्षता का प्रदर्शन, पाठ या फिर विद्यार्थी में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पाठ। अगला है, निम्न में से कौन सा लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक सिद्धांतों पर आधारित है? पारस्परिक अध्यापन, सक्रिय अनुकूलन, प्रतिपादक अधिगम या फिर यंत्रवत याद करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पारस्परिक अध्यापन। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहेलबर्ग के अनुसार कोई बच्चा नैतिक चिंतन के किस स्तर पर है अगर वह बच्चा यह तर्क देता है कि हिंज को कानून का पालन करना चाहिए क्योंकि यह एक नागरिक के रूप में उसका कर्तव्य है, और अगर किसी को भी चोरी करने की इजाज़त नहीं है तब हिंज को भी ऐसा करने की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। यांत्रिक उद्देश्य अभिमुखता, कानून और व्यवस्था अभिमुखता या फिर सामाजिक अनुबंध की अभिमुखता। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कानून और व्यवस्था अभिमुखता। प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षण को दिशा देता है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपागम बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों के अनुकूल है? विद्यार्थियों को हर विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरतों का रुझानों
को महत्व देना चाहिए। सिर्फ व्याख्यानों पर आधारित निर्देशन पर जोर देना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को शिक्षक द्वारा निर्धारित एक रूप मापदंडों को प्राप्त करना चाहिए। विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए सीखने हेतु अभिप्रेरणाएं प्रदान करनी चाहिए। इसमें आपका सही आंसर होगा ए। विद्यालयों को हर विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरतों और रुझानों को महत्व देना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।